हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चंदीला सिस्टर्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, कुछ दिनों से जो है मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी कुछ रीजंस की वजह से। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि जो है मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। और थैंक यू, आप लोग मुझे मतलब याद कर रहे हैं, मुझे अपना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। जो आप लोगों ने नोटिस किया कि भाई मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो एक तो ये भी रीजन था कि आप लोग मुझे कितना याद करते हैं, मेरी वीडियोस को याद करते हैं या नहीं याद करते हैं, आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आप मेरी वीडियोस का वेट कर रहे हैं। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा रीजन ये था कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, तो जो कि सच था, मैं शूट नहीं कर पाई कुछ रीजंस की वजह से। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं जो कंजिकाओं को देखो आजकल जो है सभी देते हैं, और जब से हमारे यहाँ शादी हुई थी तब से हम देख रहे थे यहाँ पे जो है कंजिकाओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम भी उसी जो रीत है उसको फॉलो कर रहे थे, तो हम भी कंजिकाओं को कुछ ना कुछ देते हैं, और ये शुभ भी होता है। आप देखेंगे जब मार्केट जाते हैं तो सारी जगह पे जो है लगी होती है जो कंजिकाओं को गिफ्ट देने होते हैं। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती थी, बट वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि हम उस दिन गए थे मार्केट। तो मार्केट में मैं दिन में तो गई नहीं थी, दिन में बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ही ज्यादा धूप थी, तो दिन में जाने का तो देखो मन नहीं किया बिल्कुल भी। तो शाम को गए थे मैं और दीदी दोनों, जब पापा आ गए थे तो हम दोनों गए थे। तो वहां पे गए तो बहुत ज्यादा रश था, जिसकी वजह से भी हम शूट नहीं कर पाए थे। फिर मैं चाहती थी कि वापस आने के बाद आपको दिखाऊं कि मैं क्या लेके आई हूँ, वो भी मैं नहीं दिखा पाई। पता नहीं क्यों नहीं दिखा पाई, क्यों नहीं शूट कर पाई, मुझे खुद नहीं पता कैसे हो गया ये। और नवमी का पूजन भी जब मैंने किया था तो मैं ऊपर से सोच के मतलब जब सुबह जो है मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी, तो मेरे माइंड से एक्चुअली हर बार नहीं करती थी शूट, तो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि मतलब मुझे जो है शूट करना है। और मतलब मैं लेके आई थी फोन शूट करने के लिए, बट लगाना भूल गई, बिल्कुल ही भूल गई कि मुझे शूट करना है। तो जो है सुबह 7 बजे मैंने मॉर्निंग में ही कंजिका पूजन कर दिया था। इस बार इतनी कंजिका पूजन हुआ है, इतना कंजिका पूजन हुआ है कि मैंने पिछले 11 सालों में ना यहाँ पे इतना कंजिका पूजन होता हुआ कभी नहीं देखा। मतलब मेरी जो बेटियां थी दोनों, वो सुबह 7 बजे हमने पूजन किया था, और 7:30 बजे यहाँ से घर से निकली थी, क्योंकि आना शुरू हो गए थे पहले दिन से ही जो है इनविटेशन देना शुरू कर देते हैं। और हमने तो 3 दिन से बच्चों को बुलाते थे कि बेटा आप सुबह 6:30 बजे आ जाना, सुबह 6:30 बजे आ जाना। तो हाँ जी आंटी आ जाएंगे, हाँ जी आंटी आ जाएंगे, आप जो है एंजल और जिया को भेज देना। और बच्चों में भी बहुत ही होता है कि मम्मी खाना खाने वाला दिन कब आएगा, खाना खाने वाला दिन कब आएगा, जैसे कि पता नहीं बेचारे और दिन तो भूखे ही रहते हैं। इनको नवरात्रों से ज्यादा जो खुशी होती है कंजिका पूजन की, कि खाना खाने वाला दिन कब आएगा, खाना खाने वाला दिन कब आएगा। तो ये हमसे मतलब ये जो है बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उसके लिए। तो ये सुबह 7:30 बजे की निकली थी, और घर में जो है ये 11:30 या 12 के आसपास हो गए थे। मतलब ये आना भी चाहे तो आ नहीं पा रही थी, बीच रास्ते में ही कोई ना कोई ने पकड़ ही लेता था। तो मतलब बहुत से लोग थे, जब ये थी नहीं तो बहुत लोग आ भी रहे थे कि मैं अपनी बेटियों को भेज दूं, पर हो तो भेजे ना। यही बोलना पड़ता था कि भाई उनके घर गई है। वैसे तो इनका इतना सा पेट है, घर में खाना एक रोटी से ऊपर नहीं खाई जाती है, और उस दिन पता नहीं इन्होंने क्या तो खाया था क्या नहीं खाया था, इतने घरों में कैसे खा के आए थे। और जब आए थे तो थैलियों को बांध के लाए थे। किसी ने मतलब जो है लंच बॉक्स इन्हें गिफ्ट किए थे, किसी ने बॉटल्स गिफ्ट की थी, किसी ने मतलब जो है स्टेशनरी का सामान गिफ्ट किया था। तो बहुत सारा हो गया था अपना, जो इन्हें मतलब दक्षिणा वगैरह मिली थी इन्हें, तो उसको हाथ में मतलब जो दुपट्टा मतलब जो माता रानी की जो चुनरी होती है उसमें बांध के, और मम्मी ये हमारे लिए जो है पिगी बैंक ले आना, जिसमें हम पिगी बैंक ले आना जिसमें हम जो है इन्हें सेव करेंगे हम अपने लिए, आप रख लो। मैंने कहा नहीं भी मुझे नहीं चाहिए, आप अपने आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए आपका, क्योंकि यार परेशान कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैंने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, इन्हीं के पास रखा हुआ है। और हमसे मतलब हमारे लिए पिगी बैंक ले आना, मैंने कहा ओके ले आऊंगी, तो जब जाऊंगी बाहर तो ले आऊंगी। बच्चे सेव अगर हो सकता है सेव करना सीख जाए शायद, बट जो ये सेव तो पता नहीं क्या ही करेंगे। कैंटीन में गए तो कैंटीन में जाके इनको खाना था, और वहां इन्होंने भगवान जाने के को क्या खाया क्या नहीं खाया, लंच बॉक्स तो इनका सीधे के सीधा आया। और इन्होंने क्या किया वहां पे, कैंटीन में कुछ खाया होगा, तो एक को तो रात में वॉमिट हो गई।
तो इसलिए आज तो इनके पैसे जो है वहीं पे रख दिए थे इनके रूम में ही कि भाई तुम यहीं पे रखो, नहीं पैसे नहीं लेके जाओगे, वरना पता नहीं यार कैंटीन में कैसा खाना होता है कैसा नहीं होता है भगवान जाने। और गर्मी भी हो सकता है, गर्मी की वजह से हो, मैं कैंटीन को दोष दे रही हूँ, बट हो भी सकता है कि गर्मी की वजह से हो। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या गिफ्ट किया था और मैं क्या लाई थी। और हाँ भाई, ये जो है दिखावे के लिए नहीं है, ये हम देते हैं, हमेशा से देते आए हैं। हाँ, कुछ ऐड किया है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, एक्चुअली हमारे भी माइंड में आया था कि कहीं कोई ये ना सोचे कि भाई हम जो है दिखावे के लिए ये सब चीजें देते हैं। कुछ ना कुछ तो देखो सभी देते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इस बार जो है हमने दिए थे, देखिए जो दिए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस बार हमने ये दिए थे, ये देखो एक ग्लास है, चम्मच है, कटोरी है, थाली है। तो देखो हर बार तो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, मतलब चेंज करते ही रहते हैं। पिछले मतलब को 2-3 साल पहले जो है मैंने लंच बॉक्स गिफ्ट किए थे, उससे पहले जो है बॉटल्स गिफ्ट की थी। तो थोड़ा चेंज करते रहते हैं। मेरी बेटी ने बोला था मुझे कि मम्मी आप हमें हेयर बैंड गिफ्ट कर दो। अब मैं हेयर बैंड लेने भी गई थी, बट उनकी क्वालिटी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैं हेयर बैंड तो बिल्कुल नहीं लाई। बहुत ज्यादा मतलब देखे थे बट क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। थोड़ी बहुत भी अच्छी होती तो मैं ले भी लेती, बट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो देखो बर्तन तो हर बार देते हैं, क्योंकि ऐसा हमारी मदर इन लॉ कहती है कि जो है स्टील बर्तन देना जो है शुभ होता है। जैसे जैसे ये इन्हें यूज करते हैं उसी तरह से मतलब अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो इसलिए बर्तन तो हमेशा ही हमारा होता है कि गिफ्ट करते हैं। तो कभी प्लेट होती है, पहले एक छोटी प्लेट होती थी, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता गया। तो इस बार जो है पहले थाली और कटोरी थी, एक बार जो है मैं जो प्लेट होती है जिनमें पार्टीशन बने होते हैं, कभी देखा हो लंगर्स वगैरह में यूज होती है, वहां पे तो वो वाली दी थी। इस बार मैं ये ग्लास और चम्मच भी मैंने ऐड करी इसमें। और एक चीज और मैंने ऐड करी इसमें, वो थी देखो ये भी मैंने ऐड की है इसमें। एक एक पेंसिल, एक एक इरेजर, एक एक शार्पनर, ये भी मैंने ऐड की है। स्कूल खुल गए थे तो देखो बच्चों को बर्तनों से तो क्या खुशी मिलेगी, उनको तो फिर इन्हीं से खुशी मिल गई, इसी को देख के वो तो खुश हो गए। और एक एक फ्रूट भी उन्हें गिफ्ट किया था। और एक एक मेरी बेटी पीछे से बोल रही है मम्मी रबड़ बैंड भी, तो एक एक रबड़ बैंड भी इनके लिए लाई थी मैं, क्योंकि इसको स्कूल के लिए चाहिए थी ग्रीन कलर की रबड़ बैंड। तो मैंने कहा चलो सबके लिए ले लेती हूँ, तो मैंने इन एक एक सबके लिए रबड़ बैंड भी दी। तो इस तरह से जो है कंजिका पूजन हुआ और बहुत ही अच्छे से हुआ था कंजिका पूजन। तो चाहे मैं शूट नहीं कर पाई बट बहुत अच्छे से हुआ था। और एक चीज और मुझे आपको दिखानी थी, वो भी जो कि बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ इसे लगवा के। तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। देखिए ये भी आपको मुझे दिखाना था। फाइनली मैंने जो है चिमनी लगवा ली है। ये देखिए ये कैफ की है, ये देखो ये है कैफ की चिमनी है और ये आइलैंड चिमनी है। देखिए अभी मैंने जो है इसकी पॉलिथीन वगैरह भी नहीं उतारी है जो इसके ऊपर जो ये चढ़ रही है, वरना स्टील फिनिश में है। मैं क्यों नहीं लग पा रही थी, देखो अभी इसके वायर वगैरह सब कुछ अभी निकले हुए हैं, अभी कुछ भी सेटल इसका नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको बता रही थी मैं इसे क्यों नहीं लगा पा रही थी। ये देखिए अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर जो है गाटर लगे हुए हैं। मैंने गाटर के ऊपर जो है फॉर सीलिंग कराई थी, तो इसमें जो है वो बीच में आ रहा था जिसकी वजह से ये लग नहीं पा रही थी। और ये सेंटर में थी आइलैंड चिमनी दीवार, मतलब बहुत लोगों ने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो। और मेरे 2 बार मतलब एक बार चिमनी आके वापस चली गई थी और एक बार मैंने पैसे भी वापस आ गए थे, बट फाइनली इस बार लग गई है। आई एम वेरी हैप्पी। ये देखिए इसके फंक्शंस है, ये देखिए ये इसकी एयर का है, थोड़ा जो है वैसे भी चला सकते हैं। ये देखिए ये कम एयर का है और ये ज्यादा एयर का है। ये इसकी लाइटिंग का है, ये देखिए इसकी लाइटिंग्स है, इसमें 4 लाइट्स है, ये देखिए। तो अभी तक तो मैंने इसकी टेपिंग वगैरह कुछ नहीं हटाई है, देखो आप साफ दिख रहा है। तो मैं अभी इसकी फॉर सीलिंग करवाऊंगी, क्योंकि इसकी फॉर सीलिंग तो अभी मैं इसकी जो है फॉर सीलिंग करवाऊंगी। मैंने इसकी फॉर सीलिंग अभी इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि जिससे मैंने फॉर सीलिंग करवाई थी ना वो कहीं गया है, मतलब कोई शादी वादी है उसके गांव में, उसके रिलेटिव्स में है पता नहीं। तो बोल रहा था कि दीदी मैं तो 20-25 तारीख में आऊंगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेती हूँ, बेचारे को शादी एंजॉय करने देती हूँ। तो वैसे भी कौन सा मेरे बुलाने से आ ही जाता शादी छोड़ के, तो इसलिए फिर ये तभी करवाऊंगी।
इसने बड़े परेशान किया है। सच्ची में फाइनली ये लग गई है, मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का टाइम चल रहा है। वो भाई दीदी जो इनको पढ़ा रही है, कंप्यूटर बच्चों का जो फ्यूचर है वो डार्क में जा रहा है। डार्क नहीं है, ब्राइट है, ब्राइट एकदम ब्राइट। उनकी टीचर मुझ जैसी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो भाई पता नहीं इन्हें दीदी बहन मेरी पढ़ा रही है तो इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा पता नहीं है। और ये देखो मेरी बेटी, और इसने जो है इसके स्कूल में कंपटीशन है और इसने जो बुक मार्क बनाया है, ये देखिए अभी प्रैक्टिस चल रही है। और 20 कितने तारीख को है? 22 को 27 को है, अरे नहीं 22 को है। 22 को इसका कंपटीशन है, क्योंकि मैंने देखा था। 2 बनाए हैं भी तो यही दिखा रही थी, बस 2 बनाए हैं। तो भाई ये इसने देखो 2 बनाए हैं, एक ये बनाया है और दूसरा ये बनाया है। देखो ऐसे छोरी मेरी क्रिएटिव है ना? क्रिएटिव है तो सही, माँ तो उसकी बहुत क्रिएटिव है। तभी तो माँ है ना, माँ के साथ नक्शे कदम पर चल रही है। चलो बेटा पढ़ लो, डिस्टर्ब मत करो वरना तो कहेंगे जो भी देखेगा पता हो ये पढ़ा रही है या इनकी वीडियो बन रही है। पर बन रही है, थोड़ी सी बन रही है, मैं तो जा रही हूँ। कंप्यूटर। अच्छा आपको एक चीज और दिखाती हूँ। मेरे बच्चों ने, मतलब हमारे बच्चों ने कितनी अनीति उठा रखी है वो और दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्यारा सा एक बुद्धा था। ये देखिए, ये एक बुद्धा था जिसको मेरा बेटा महान प्राणी जिसने तोड़ दिया है। जिसको आपने मेरी वीडियोस में मेरे पीछे बहुत देखा होगा। हाँ, जिसको मतलब वीडियोस में बहुत ज्यादा देखा है, उछलते कूदते हुए बंदर की तरह। पता नहीं जब पैदा होने वाला था। हैं? मैं बुद्धा कह रही हूँ। मैं बुद्धा को देखा। हाँ तो देखिए बेचारे, बताओ बच्चों ने तोड़ दिया इसे। अच्छा खासा था ये। और एक देखिए, एक ने इसे तोड़ा, ये लड़ाई में तोड़े इन्होंने। और एक ने देखिए, मैंने होम सेंटर से मंगवाया था एक बास, जिसको इन्होंने एक और ने तोड़ दिया। बड़ी बेरहमी से तोड़ा है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं क्या ही बोलूं, बड़ा गुस्सा तो आया मुझे, पर मैं क्या बोलूं, फिर तोड़ दिया। ये देखो बेचारे अपने बुद्धा को जो है बेचारी याद कर रही है। ये इसके ऊपर बैठे रहते थे बेचारे, पर वो हो गए। तो देखो आज के लिए इतना ही। आज अभी मैंने और कुछ नहीं है अभी मेरे पास आपको बताने के लिए। तो अभी देखो आपको कैसा लगा है, आप देख लीजिए। अच्छा लगा हो मेरी बात, अगर मेरी बातें और आपको सुननी हो या मेरे इन नालायक बच्चों को फिर से देखना हो, तो अगर अच्छा लगता हो और देखना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।